गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का वेलकम है आज के इस ऑडियो क्लिप के अंदर। और आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात करना चाहूँगा। और यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। ये एक रियल स्टोरी है। यहाँ कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो अर्ली 90s में हुआ था, 1900s में हुआ था, अराउंड 1918, बिटवीन 1918 टू 1920 ये स्टडी हुई थी। और अमेरिका में और वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी उस समय में। मैं आपको ये जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ, इससे पहले कि मैं आपको ये स्टोरी बताऊँ, मैं आपको बता दूँ कि उस समय साइकोलॉजी के फील्ड में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे उनमें उस समय कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी। अ, तो बहुत सी चीज़ें जो आज के समय में रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी गाइडलाइंस इशू हो गई हैं। कि आप यू कैन नॉट हार्म चिल्ड्रन, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट। वो उस ज़माने में नहीं था। सो जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उनके पास एक लिबर्टी थी कुछ अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने की। हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसका नाम है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। तो उस समय इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सपेरिमेंट आखिरकार क्या था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया है, तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो चीज़ हमें जानने को मिली कि ह्यूमन कंडीशनिंग, माइंड कंडीशनिंग कैसे काम करती है और कैसे हम चीज़ों को जनरलाइज कर लेते हैं। तो एक छोटा बच्चा था जिसे इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया गया। देख सकते हैं आप उस बच्चे की फ़ोटो यहाँ पर, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल से 1 से 2 साल के बीच में वो बच्चा होगा। उस बच्चे का नाम था एल्बर्ट। तो उस बच्चे को एक हॉल में बिठाया गया। एक हॉल में एक गद्दे पे बैठाया गया और फिर उस बच्चे को कुछ छोटे छोटे जानवर दिखाए गए। जैसे उसे वाइट रैबिट दिखाया गया, तो बच्चा उस वाइट रैबिट को देखकर, सफ़ेद रंग के रैबिट को देखकर बहुत खुश हुआ, बहुत हंसा। फिर उस बच्चे को वाइट रैट दिखाया गया, राइट। वो उसको देखकर भी बहुत खुश हुआ। फिर वाइट के अलावा कुछ और कलर के उसको जानवर दिखाए गए, थोड़ी दूरी से दिखाए गए। हालांकि रैबिट वगैरह उसके पास भी आ जाते थे, तो जब वो उसके पास आते थे तो वो उनसे डरता नहीं था, बल्कि और खेलता था उनके साथ। तो ब्राउन कलर के रैबिट, वाइट कलर के रैबिट, और जितने भी जैसे रैट होता है, रैबिट होता है, इस तरीके के कुछ जानवर उस बच्चे के करीब लाए गए और बच्चा उनसे खेलने लगा, काफ़ी गिगल करने लगा, हंसने लगा। नाउ अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ जी, एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअली इसके बाद शुरू हुआ। उस बच्चे के आगे एक ब्राउन कलर का रैबिट लाया गया, तो बच्चा उसको देखकर बहुत नॉर्मल था। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि एक जब भी एक वाइट कलर का रैबिट या वाइट कलर का रैट, चूहा, उस बच्चे के सामने लाया जाता, तो साइंटिस्ट क्या करते थे कि वो पीछे से, मतलब बच्चे के थोड़ा पीछे खड़े होकर, उनके पास एक बड़ा सा एक स्टील की कोई एक शीट थी, जिसको वो एक हैमर से जोर से उसके ऊपर हैमर मारते थे, जोर से उसके ऊपर हथौड़ा मारते थे उस स्टील की शीट के ऊपर। तो जैसे ही वो स्टील की शीट के ऊपर वो हथौड़ा जोर से मारते थे, तो बहुत जोर से बैंग होता था, बहुत जोर से आवाज़ आती थी। तो बच्चा उस आवाज़ को सुनकर डर जाता था। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे ही कोई वाइट रैट बच्चे के सामने लाया जाता, तो वो रैट या वो वाइट रैबिट जैसे ही बच्चे के सामने आता, तो वो अचानक स्टील की चादर के ऊपर ज़ोर से हैमर मारते और ज़ोर से बैंग होता, ज़ोर से आवाज़ आती। तो ना जब ब्राउन रैबिट या किसी और कलर का कोई भी जानवर उस बच्चे के आगे लाया जाता,
तो वो हैमर नहीं बजाया जाता था, वो आवाज़ नहीं की जाती थी। लेकिन जैसे ही उस बच्चे के आगे कोई वाइट कलर का रैबिट या वाइट कलर का रैट लाया जाता था, तो अचानक उस शीट के ऊपर जोर से हैमर मारा जाता था और जो बच्चा था वो रोना शुरू कर देता था। राइट। अब ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा कि किसी और कलर का कोई जानवर आ रहा है तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही वाइट कलर का रैट या वाइट कलर का रैबिट उस बच्चे के आगे लाया जा रहा है, तो ज़ोर से हैमर पीटा जा रहा है उस स्टील की शीट के ऊपर, जिससे एक बैंग क्रिएट हो रहा था, और जितनी बार ये बैंग क्रिएट हो रहा था उतनी बार बच्चा रो रहा था। अब एक्सपेरिमेंट के अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या क्या गया, कुछ समय बाद उस शीट को, जो स्टील की शीट थी और जो हैमर था, उसे वहां से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। अब जैसे ही बच्चे के आगे कोई वाइट कलर का रैट लाया जाता, तो बच्चा अचानक जोर से रोना शुरू कर देता। जैसे उस बच्चे के आगे कोई वाइट कलर का रैबिट लाया जाता, बच्चा अचानक जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, रोना शुरू कर देता। हालांकि वहां पे अब स्टील की चादर नहीं थी, वहां पर वो हैमर भी नहीं था, लेकिन बच्चा फिर भी वाइट कलर के किसी भी जानवर को देखकर रोना शुरू कर देता। और यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब बच्चा ये एंटिसिपेट कर रहा था कि ये वाइट कलर का रैबिट यहाँ आ गया, वाइट कलर का रैट आ गया, तो अब जोर से आवाज़ आएगी, जिससे वो बच्चा डर जाता था, हालांकि वो आवाज़ क्रिएट नहीं की जाती थी। राइट। तो यहाँ तक कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के एक्सट्रीम्स में जाएं, तो सिर्फ रैट और रैबिट की बात नहीं कर रहा, वाइट कलर की कोई भी चीज़ अगर उस बच्चे के आगे लाई जाती थी, यहाँ तक कि अगर एक रुई का, कॉटन का एक बंडल भी उस बच्चे के आगे लाया जाता था, रुई का फोहा भी उसे दिखाया जाता था, तो भी वो उसको देखकर जोर से रोना शुरू कर देता था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी ऐसी वाइट चीज़ जो थोड़ी फरी है, वो जैसे ही उसके आगे आएगी, जैसे वो उसे देखेगा, तो बैंग होगा, जोर से आवाज़ आएगी, जो उस बच्चे को डरा देती थी। तो कहा यह जाता है कि उस बच्चे के आगे अगर सेंटा क्लॉज भी आ जाता था, क्योंकि सेंटा क्लॉज जिसे बनाया जाता है, आप जानते हैं कि उस व्यक्ति की सफ़ेद लंबी दाढ़ी होती है, तो वो उसको भी देखकर डर जाता था। ये एक फोबिया उस बच्चे के दिमाग में क्रिएट हो गया था। तो अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई बैंग नहीं हो रहा था, लेकिन वाइट रैट को देखते ही, वाइट रैबिट को देखते ही, रुई को देखते ही, या फिर सेंटा क्लॉज की दाढ़ी को देखते ही वो बच्चा जोर से रोना शुरू कर देता था। नाउ यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बच्चे के दिमाग में जो चल रहा था, वो शायद हम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है। और वो क्या होता है, वो होता है एक फोबिया कहें आप उसे, या फिर आप जनरलाइजेशन कहें किसी भी चीज़ की, स्टिमुलाई जनरलाइजेशन, कि हम लोग जो हमारे पास्ट अनुभव होते हैं ज़िंदगी के, उन अनुभवों के आधार पे हम एक अपने दिमाग में कंडीशनिंग क्रिएट कर लेते हैं कि यार अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसा ही होगा। राइट। एक जनरलाइजेशन बना लेते हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है तो आज भी ऐसा होगा और आने वाले समय में भी ऐसा होगा। हालांकि जो चीज़ हम आज के समय में सोच रहे होते हैं, वो शायद रियलिटी से बहुत दूर होती है। परिस्थितियाँ बदल गई होती हैं, हम बदल गए होते हैं, सामने वाला व्यक्ति बदल गया होता है, लेकिन हम अपने दिमाग में जो पुराने फोबियाज हैं, जो डर हैं, उनको लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने पास्ट अनुभवों को, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें भुला नहीं पाते, और उन्हीं के आधार पर हम आज की अपनी रियलिटी को परसीव करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि पास्ट में आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, पास्ट में लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, पास्ट में आप कोई काम जो करना चाहते थे वो अचीव नहीं कर पाए, तो शायद उन उन अनुभवों के आधार पे आज हमने एक अपने दिमाग में बहुत जगह सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बना लिए हैं, और हमें ये लगता है कि कोई काम अगर पास्ट में नहीं हुआ तो आज भी नहीं होगा, आने वाले समय में भी नहीं होगा। आज तक वो सक्सेस हासिल नहीं की जो हम करना चाहते थे, आज तक प्रॉब्लम्स आई हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में भी आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ एक फोबिया होता है, जनरलाइजेशन होती है। इन जनरलाइजेशंस को अपने दिमाग में से निकालना होता है अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज के समय में क्या संभव है वो डिपेंड करता है आज की परिस्थितियाँ क्या हैं, आज आपकी क्षमता क्या है, आज आपका कैलिबर क्या है, आज आपका कॉन्फिडेंस कितना है,
आप सब कुछ कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, राइट? तो अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि लिटिल एल्बर्ट के साथ क्या हुआ। तो कुछ समय बाद लिटिल एल्बर्ट का 10 से 15 दिन के अंदर धीरे धीरे वो फोबिया ख़त्म हो गया, अपने आप ही ख़त्म हो गया। तो जब भी कोई वाइट रैट अब उसके आगे लाया जाता था या कोई भी वाइट चीज़ उसके आगे अब लाई जाती थी, तो लिटिल एल्बर्ट रोता नहीं था और बहुत नॉर्मल हो गया था। यानी कि वो लिटिल एल्बर्ट भी धीरे धीरे करके अपने उस फोबिया से बाहर आ पाया था। तो माय डियर फ्रेंड, आप सब भी अपने फोबियाज से बाहर आ सकते हैं। पास्ट की फेलियर्स से सीखिए, उसे इस्तेमाल करिए अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। और आज आप बहुत अलग हैं, बहुत सक्षम हैं, बहुत बेहतर हैं। आपका कैलिबर पहले से बहुत ज़्यादा है। तो आज को बेहतर बनाइए और अपने फोबियाज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो यहाँ पर मैं इस ऑडियो क्लिप को क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। विश यू